हाँ स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि अभी आप कह रहे थे कि पूरी मिल रही है। हाँ, जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे जो अलग अलग चीज़ों से बचाए हैं वो अपने घरों में अलग अलग रंग की रोशनी का इस्तेमाल करें और घर को रोशन करें। अब देखिए स्वामी जी, हमें ये खबर नहीं किसने कितना बचाया है, किसके पास कितना पैसा आया है, लेकिन हमें ये ज़रूर खबर मिल गई कि हमारे पास एक डिब्बा आया है और उस डिब्बे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद स्वामी जी। सारी रोशन चीज़ें निकलेंगी, वो सब हम देखेंगे बाद में, लेकिन उसका शुक्रिया स्वामी। वो रोशन चीजें सेहत को रोशन करेंगी। थैंक यू स्वामी जी। दिवाली का गिफ्ट तो बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, अरे वो सोना चांदी का सिक्का भूल गए, वो आगे अब दोबारा भेजने वाला हूँ। अच्छा स्वामी जी, ये जिंदगी कैसे जीनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लोग इस बात को कभी समझ नहीं पाते। अब आप योग गुरु होने के साथ फलसफा भी आप जानते हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है, ये पर्व और त्योहारों के मौके पर अपनाई जाने वाली जो हमारी प्रैक्टिस है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। अब जैसे दिवाली है, इससे पहले घर की सफाई होती है, झाड़ू खरीद के आ रही है, खूब रोज़ सफाई चल रही है, और डी क्लटर करना, घर की ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल में नहीं हैं वो किसी ज़रूरतमंद को दे देना। इससे अचानक घर एकदम से हल्का फुल्का सा महसूस होने लगता है, घर में बड़ी जगह सी दिखाई देने लगती है। और यही ठीक बात शरीर पर भी अप्लाई होती है। शरीर में भी बहुत सारा हमने कचरा इकट्ठा कर रखा है, और कम से कम किसी दिन तो तय करें कि भाई अब ये कचरा थोड़ा सा कम किया जाए। तो ज़रा स्वामी जी इसे और आसान तरीके से आप समझाएं कि इसे कैसे ज़िंदगी में शामिल करना है। देखो, हमारे शरीर में जो कचरा बढ़ता है उसको इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी के अलग अलग जो है वो पैरामीटर बना रखे हैं कि आपके ब्लड प्रोफाइल में, आपके लिवर किडनी प्रोफाइल में, हार्ट प्रोफाइल में अलग अलग प्रकार से आपकी स्किन के, हड्डियों के, बोन डेंसिटी के अलग अलग टेस्ट होते हैं। उन टेस्टों से ये पता लगता है कि भाई यहाँ कचरा आ गया है। तो कचरा साफ करने के लिए 5 उपाय सबको अपनाने चाहिए। एक तो जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, अभ्यंग, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, ये सब धोते वस्त्र तथा स्त्राटकम, नूलिकम तथा कपाल भाति शैलानि षटकर्माणि प्रचक्षते, ये प्रारंभ से आज हमने बता दिया। इसके अलावा चलो पवन मुक्त आसन करो। तो एक तो पंचकर्मा षटकर्मा करके, और जो आ सकते हैं तो यहाँ आ जाए। जैसे आदित्य ने अपने भीतर का करीब 25 किलो कचरा निकाल दिया। ये जो मेरे साथ भाई बैठे ना, इन्होंने वेट का कचरा निकाल दिया। किससे? योग से। तो ये वेट क्या है? ये भीतर का कचरा ही तो है। वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, कफ बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, ये जो इंडिकेशंस है, ये जो संकेत है, ये जो आपके सामने कुछ ऐसे लक्षण है, ऐसी सिम्टम्स है, ये सब क्या है? ये भीतर का कचरा है। तो कचरा निकलता है तो पसीना बहाने से, कचरा निकलता है सही शौच से, सही तरीके से यूरिन पास हो जाए, सही तरीके से टॉयलेट पास और हो जाए, सही तरीके से आपके सांस प्रश्वास चले। तो शरीर का जो कचरा है वो पसीने से निकलता है, मलमूत्र से निकलता है। शरीर का जो कचरा है वो प्रश्वास से निकलता है, और शरीर का कचरा है वो पंचकर्मा षटकर्मा की जो विधि विधान है, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, ये कितनी बार हमने सब बताए हुए हैं। ये स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन आदि से निकलता है। तो ये सब कचरा तो निकाला तन का। फिर मन का कचरा निकलता है, वो निकलता है ज्ञान से। आत्मा का कचरा निकलता है, जो खतरा बन जाता है भक्ति से। इसलिए ज्ञान से, भक्ति से, सेवा से, सुमिरन से, पुरुषार्थ से और परमार्थ, जैसे आपने कहा कि अपने घर में जो भी आपने बहुत ज्यादा पदार्थ इकट्ठे कर लिए हैं, सतहस्त समाहर, बोले 100 हाथों से कमाओ, सहस्त्र हस्त संकीर्ण, 1000 हाथों से फिर उसको बांट दो। ये है हमारा विधि विधान। और ऐसे अपने अपने अभ्यास यो ही करते रहे, ऐसे करके जी। और फिर और बांटते वक्त स्वामी जी हलासन ऐसे इस तरह से किया। लेकिन एक चलन स्वामी जी आजकल बड़ा बढ़ गया है कि बांटते वक्त लोग अपना कैमरामैन भी साथ में ले जाते हैं और एक केला पकड़ाते हैं और 10 लोग उस केले के साथ अपनी फोटो खिंचवाते हैं। ये ठीक नहीं भाई।